नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरचंद्र बेहेरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आपण माने दुईटी विशिष्ट भारतीय उपन्यास को आलोचना करिया पई अनुरोध करछंती। गोटे होची फकीरमोहन सेनापति को 6 माण 8 गुंठ एवं अन्य उपन्यासटी होची मुंशी प्रेमचंद को गोदान। 6 माण 8 गुंठ ओडिया भाषा रे रचित, गोदान हिंदी भाषा रे रचित। दुईटी जाक उपन्यास भिन्न भिन्न समय रे रचित होची। दुईटी भिन्न परिवेश, दुईटी भिन्न पृष्ठभूमि, तथापि से उपन्यास दुईटी भारतीय उपन्यास सम्मान पाई थांती। सेथिपई अनेक समय रे एही उपन्यास दुईटीर तुलनात्मक अध्ययन होई थाए। तेणु आजिर ए जो आलोचना आपण मानक अनुरोध रे गोदान एवं 6 माण 8 गुंठ उपन्यास दुईटीर जो तुलनात्मक अध्ययन मु करुछि, एहा जे कोनसी स्नातकोत्तर ओडिया पाठ्यक्रम निमित्त उद्दिष्ट। पूर्व मध्य मु अर्घ्यथाली और गीतांजलि उपरे तुलनात्मक अध्ययन करिछि एवं तुलनात्मक अध्ययन किपरि करा जाय, करा जिबा उचित से संपर्क रे से अध्याय रे मु सुविस्तृत आलोचना करिछि। तेणु से गुड़िक मु एठारे आउ आलोचना करू नाही। एठारे मु सीधा सड़क भावरे फकीरमोहन को 6 माण 8 गुंठ एवं मुंशी प्रेमचंद को गोदान उपन्यास तुलनात्मक अध्ययन करुछि। एही तुलनात्मक अध्ययन उभय साम्य और वैषम्य आधार रे हेबो। कोन साम्य रहिछि, कोन वैषम्य रहिछि। दुईटी जाक उपन्यास को कहीं भारतीय उपन्यास उपाधि प्रदान करा जायछि एवं जेतेबेले भारतीय साहित्य आलोचना करा जाए सेतेबेले 6 माण 8 गुंठ और गोदान को आलोचना किपरि एकांत आवश्यक होई पड़े से संपर्क रे मु एठारे उल्लेख करिबी। तेबे आज जो तुलनात्मक अध्ययन गोदान एवं 6 माण 8 गुंठ विशेषतः 4टी दिग उपरे पर्यवेसित हब। 4टी दृष्टिकोण मु 6 माण 8 गुंठ और गोदानर तुलनात्मक अध्ययन करिबी। से 4टी कौन? गोटे होची उभय कृतिर पृष्ठभूमि, अर्थात 6 माण 8 गुंठ उपन्यास केउ पृष्ठभूमि रे रचित होइतिला एवं गोदान उपन्यास केउ पृष्ठभूमि रे रचित होइतिला। उभयक पृष्ठभूमि कौन थिला एवं एही पृष्ठभूमि रे कौन साम्य रहिछि, कौन वैषम्य रहिछि एवं कौन भारतीयता रहिछि। एमाने भारतीयतार केउ गुण को प्रतिनिधित्व करंती। ए होछि यार प्रथम भाग। प्रथम भाग उभय कृतिर पृष्ठभूमि। द्वितीय रे यार कहानी 6 माण 8 गुंठ और गोदान रो कहानी रे कौन सामंजस्य रहिछि, कौन वैषम्य रहिछि, ए दुईटी किपरि संपर्कान्वित, ए संपर्क रे मु आलोचना करिबी द्वितीय भाग रे। तृतीय भाग रे यार चरित्रायन, गोदान उपन्यास चरित्र एवं 6 माण 8 गुंठ चरित्र विशेषत्व कौन, एमाने केउ कथा दर्शाई थांती तांका उपन्यास रे, ए होची तृतीय भाग। चतुर्थ भाग रे मु दुई लेखकंकर, दुई कालजयी शिल्पींकर वक्तव्य कौन, उपन्यास रे तिमानकर वक्तव्य कौन, तांकर आभिमुख्य कौन, केउ आदर्श नै से उपन्यास दुईटी रचना करिथिले दी जन लेखक, से संपर्क रे मु सम्य आलोचना करिबी। तेणु प्रथमे आसंतु उपन्यास दुईटीर पृष्ठभूमि संपर्क रे आलोचना करिबा। प्रथमे मने रखंतु जे 6 माण 8 गुंठ उपन्यास टी फकीरमोहन सेनापति द्वारा रचित होइतिला एवं यह उत्कल साहित्य पत्रिका धारावाहिक भावे प्रथमे प्रकाश पाइथिला एवं यह 1897 मसीह प्रथमे उत्कल साहित्य रे धारावाहिक भावे प्रकाश पाइबा को आरंभ कला एवं 1902 रे यह पुस्तक भावे प्रकाश पाइछि। किंतु गोटे कथा एठारे आपण मने रखंतु जे
उपन्यासटी जितेबाला उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाउतला सेतेबेले यह बहुत चर्चार विषय थिला, बहुत चर्चित थिला। किंतु जितेबेले यह पुस्तक आकार प्रकाश पाइला यह सेते बेसी चर्चा हेई नाही, सेते बेसी चर्चित होई नाही। 1920 बेले को गोपबंधु दास आशा पत्रिकार जितेबेले या एक उत्कृष्ट उपन्यास बोली आलोचना करछंती सेतेबेले जाई ए उपन्यास सविशेष आलोचित होइतिला। तेणु उपन्यास ओडिया उपन्यास रचनार प्रथम पर्यायर ए उपन्यासटी सेपरी विशेष चर्चित होई नाही जेपरी होइछि विवासिनी, जेपरी होइछि पद्मबाण। ठीक सेही परी 1936 रे गोदान रचना करछंती मुंशी प्रेमचंद हिंदी भाषा रे। तेणु उभय उपन्यास रे रचना काल जदि देखिबा ताले 37-38 वर्षर व्यवधान रही। 37-38 वर्षर व्यवधान 38 वर्ष पूर्व 37 वर्ष पूर्व 6-8 गुंठ रचना होती एवं तापरे रचित होउची गोदान। तेणु आम जितेबले ये उपन्यास दुईटर पृष्ठभूमि कथा कहू क्यों समाज को नहीं, क्यों भारतीय समाज को नहीं ये उपन्यास दुईटी रचित होइछि सेतेबेले 6-8 खंड को साधारणतः 1800 रु 1840 समय खंड धरा जाय थाए। अर्थात 6-8 गुंठ उपन्यासर सामाजिक पृष्ठभूमि होची 1800 रु 1840 अर्थात 19 शताब्दीर प्रथम 2 दशंधि। सेहीपरि गोदान उपन्यासर सामाजिक पृष्ठभूमि होची 1900 रु 1920 बा 1940। 36 रे लेखा होची तेणु आम 40 कहि परिबानी 30 कहवा, तेणु 3टी दशंधि 20 शताब्दीर 3टी दशंधि। तेणु गोटे उपन्यास ओडिया उपन्यासटी 19 शताब्दीर प्रथम भागर सामाजिक पृष्ठभूमि रे एवं गोदान उपन्यासटी 20 शताब्दीर भारतीय पृष्ठभूमि रे रचित होइछि। तेणु ये दुईटी जिनिस मुख्य जिनसटी होउछि कौन, गोटे 6-8 गुंठ संपूर्ण भाव में भारतीय ग्रामीण समाज व्यवस्था कथा कहूछि। किंतु गोदान रे सहर आउछि, लखनऊ सहर आउछि, बिलेरी गाँ आउछि, बलेरी गाँ आउछि एवं लखनऊ सहर आउछि। किंतु 6-8 गुंठ रे संपूर्ण भाव में गोटे ग्रामीण परिवेश जमीदारी परिवेश भितर ये उपन्यासटीर कहानी आत्मजात होउछि। तेबे दुईटी उपन्यास मूल पृष्ठभूमि कौन, मूल सामाजिक पृष्ठभूमि कौन, ये होउछि ब्रिटिश शासनाधीन समय रे ये उपन्यास दुईटी रचित होइछि। एहाको आमे औपनिवेशिक शासन व्यवस्था समय रे रचित उपन्यास बोली कहि परिबा। तेणु ये जो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था रो सम्यक चित्र केउठी रहिछि 6-8 गुंठ रे रहिछि। किंतु गोदान रे ब्रिटिश साम्राज्यवादर चित्र रही नाही, किंतु सामाजिक व्यवस्थार चित्र रही। सेतेबेले भारतीय समाज व्यवस्था किपरि थिला, सहर थिला किपरि, गाँ थिला किपरि, चाषी माने किपरि थिले, व्यवसाय किपरि चलथिला, सामाजिक ढांचा किपरि थिला, ए दुईटी जाक उपन्यास रे वर्णित होइछि दुईटी समय खंडर कथा। तेणु देखिया पई गले भारतीय इतिहास रे ए दुईटी उपन्यास, गोटे उपन्यास 6-8 गुंठ जी 19 शताब्दीर प्रथम दशंधिर प्रथम 3 दशंधिर कथा कहिताए, सेही परि गोदान उपन्यासटी 20 शताब्दीर प्रथम 3 दशंधिर कथा कहिताए। अर्थात उभय उपन्यास भारतीय पृष्ठभूमि रे एवं औपनिवेशिक शासन व्यवस्था समय रे भारतर अर्थनैतिक व्यवस्था किपरि थिला, राजनीतिक व्यवस्था किपरि थिला, सामाजिक ढांचा किपरि थिला, ए सब विषय रे विस्तृत चित्र प्रदान करिथांती। तेणु ए उपन्यास दुईटी को सामाजिक इतिहासर व्याख्याकार कहा जाइଥାଏ। मने रखंतु गोदान को एवं 6-8 गुंठ उपन्यास दुईटी को सामाजिक इतिहासर व्याख्याकार दलील बोली कहा जाई थाए। तेणु एगुड़िक दुईटी जाक उपन्यास 6-8 गुंठ और गोदान उपन्यास भारतीय ग्रामीण सहर जीवनर वास्तव चित्र, अविकल चित्र प्रदान करछंती, उपस्थापन करछंती। ये होची यार पृष्ठभूमि। द्वितीय यार कहानी
ଦୁଇଟି ଯାକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାନ। ଏଠାରେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଜମି ଓ ଗୋଟିଏ ଗାଈ। ଗୋଟିଏ ଜମି, ସେ ଜମିର ନାଁ ହଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଗୋଟେ ଜମିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଜମି ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଈ, ସେ ଗାଈ ହଉଛି ନେତ। ଭଗିଆ ଓ ସାରିଆ ପୋଷିଥିବା ଗାଈର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ ସେହିପରି ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚାଷୀଟିଏ ହୋରି, ବେଲାରୀ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ହୋରି ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଯୁଗ୍ମ ପରିବାର ଏବଂ ସେଇ ଯୁଗ୍ମ ପରିବାରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ସେଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିଏ? ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗାଈ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଉପନ୍ୟାସର ଯୋଉ କାହାଣୀରେ ଯୋଉ ସାମ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ସାମ୍ୟ କଣ ନା ଦୁଇଟି ଯାକର ଉପନ୍ୟାସର କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଗାଈ ଏବଂ ଜମି। ତେବେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଜମିଦାର, ଗୋଟିଏ ଯିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, ଯିଏ ଜଣେ ଅତି ଗରିବ ଏବଂ ପିତୃମାତୃହୀନ ଗରିବ। ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ସେ ପିତୃମାତୃହୀନ ହେଲେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା, ଏପରିକି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବା ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାଳକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ, ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ, ତାହାର ନିୟମ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଜମିଦାରୀ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ କ୍ଷମତାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ এই যে অর্থনৈতিক ঢাঞ্চার পুনর্বিন্যাস ঘটেছি ব্রিটিশ সময়ে, ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা সময়ে, সে সম্পর্কে 6 মাণ 8 গুণ্ঠ এক দলিল। কিন্তু অপর পক্ষরে গোদাନରେ জনে গরিব চাষী হোরির জীবন সংগ্রাম কথা কুযাଉଛି এবং হোরি যে পারিবারিক সম্পত্তি কিঞ্চিত সম্পত্তি পাইছি, সেতবে সে চাইছি যে সে গোটিয়ে গাଈটিଏ পোষিব, কারণ গাଈটি হচ্ছে পরিচয়। এইটা হচ্ছে বহুত বড় কথাটি এটি কুযাଉଛି। গাଈটিକୁ ପରିଚୟ ଭାବରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଭଗିଆ ସାରିଆଠୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ନେଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନେତ ଗାଈଟିକୁ ନେଇଯିବେ, କାହିଁକି? ସେ ହଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଭୟ ଉପନ୍ୟାସରେ ଗାଈକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ, ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଯାକ ଉପନ୍ୟାସର ମୂଳ ବିଷୟ, କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟ। ଏବଂ এইটি সে ଯୋଉ ହୋରି ଗୋଦାନରେ ଯୋଉ ଗାଈଟି ଆଣିଛି, କିଣିକି ଆଣିଛି, ସେଇଟି କରଜରେ ଆଣିଛି ଏବଂ ସେ କରଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କରଜ ସୁଝି ପାରିନି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରଜ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଇ କରଜ କରି ଶେଷରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଉଭୟ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀରେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଳନ ରହିଛି, ସାମ୍ୟ ରହିଛି। କଣ ନା ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଧନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ଷମତାବାନ ହୋଇ ଜେଲ ଯାଇ ଜେଲ ଫେରନ୍ତା ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି, ନିଜ ସମାଜ ପ୍ରତି, ନିଜର ଭାଇ ପ୍ରତି, ନିଜର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ହୋରି। ହୋରି ଯୋଉ ଗାଈଟି କିଣିଛି, ସେଇ ଗାଈଟି କରଜରେ କିଣିଛି ଦାତାଦିନ ପାଖରୁ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ କରଜ ଦାତା। ଏଇଠି ଦାତାଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କରଜ ଦାତା, ସେପଟେ ମଙ୍ଗରାଜ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏ ଦାତାଦିନ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଚରିତ୍ର ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଠିକ ସେହିପରି ଆପଣ ସାନ୍ତାଣୀ ଚରିତ୍ରାୟନ କଥା କହୁଛି, ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପୁତ ପବିତ୍ର ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମହିଳା ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଠିକ ସେହିପରି ଚମ୍ପା, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ଚମ୍ପା ଖଳନାୟିକା, ବେଶ୍ୟାଟିଏ,
से केमती आसिकी मंगराज को अख्तियार करुची एवं सांताली को क्षमताच्युत करुची गोटे परिवार चित्र एठारे रूपायित होची गोटे भारतीय ग्रामीण परिवार जमीदार परिवार एवं केस लड़िया से कटक जाउतले रामचंद्र मंगराज से से चंपा को आनुछंती चंपा किपरि क्षमता विस्तारे धन उपार्जन किपरि सहायता प्रदान करची एवं शेषरे मंगराजंकर मृत्यु पर समस्त धन से नहीं जाए किपरि कटक सहर को चलिया पाई चेष्टा करची से कथाटी वर्णना करा जाउची एठारे गोदान उपन्यास रे कोन अछि दी भागरे विभक्त होइछि उपन्यास रो कहानी गोटी होछि जे होरी तार ग्रामीण गरीब जीवन संघर्ष एवं गाई नेला परे से किपरि आहुरी अति परिमाण ईर्षा कातर हो जाइछि तार परिवार तार समाज एवं विशेषतः तार सान भाई हीरा हीरा भाविची जे भाई मन पकांतु सेपटे से जो माटीर मनीष उपन्यास परि एठारे हीरा सान भाई थी बड़ भाई विरुद्धाचरण करछि एवं से आनिथिबा गाईटी को विष देकी मारि देछि ओ से गाँ रु छाड़िकी पड़ई जाइछि एठरे जमी कमिरी कहिथिबा बेले 6 मा 8 गुंट एठी गोदान उपन्यास रो पृष्ठभूमि आउ टिके अधिक रहिछि ए जो हरिर पुओ बोला नै हरिर पुओ गोबर से गोटे निम्न जातिर झील को माँ कर विवाह पूर्व ताको कुमारी मातृत्व प्रदान करिछि तेणु ता भितरे जो सामाजिक संग्राम संघर्ष ए कथा देखै दियाछि तापरे सेठी जो ब्राह्मण पूजक जमींदार परी जे दाता दिन तार पुओ होछि माता दिन से माता दिन कौन करछि ना से परी जने मोचीर झियो को सेमिति गर्भवती करे दिछि विवाह पूर्व तेणु ये जो दुईटी घटना घटी ये दुईटी घटना भितरे गोटे होछि माता दिन रो पाप प्रणय आ गोटे सेपटे गोबर रो पाप प्रणय ये दुईटी माध्यम रे समाज चलता सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था धनतांत्रिक व्यवस्था जमीदारी व्यवस्था ये समस्त को टिके अधिक विस्तृत भाव में रूपायित करा जायछि गोदान उपन्यास जाति प्रथा कथा एटी विशेष भाव में देखैचंती मुंशी प्रेमचंद जहा फकीर मोहन तांको उपन्यास रे सेपट को से यथेष्ट जाई नांती सेपट से देखैचंती भगिया सारियर कथा भगिया सारिया से ग्रामीण तंतपाय तंती से तंती किंतु से स्वच्छल से आर्थिक व्यवस्था कथा देखी दिया जे तंतबाया बा लुगा बुणिकी से समय रे किपरि स्वच्छल जीवन यापन करतुले एवं सेही दंपति 6 मा 8 गुंट परि एक अति उन्नत जमीर मालिकाना तांको पाखरे थिला गईर जमी जोटी सुना फळे एवं से ही गोटे गाई रखिले नेत जे अति दुधियारी गाईटी तेणु ये जो सामाजिक व्यवस्था भितर सामाजिक ढांचा भितर जो आर्थिक व्यवस्था उभय उपन्यास रे देखै दियाइछि ए होटी सबुटु बड़ कथा गोदान उपन्यास रे जाति धर्म वर्ण को प्राधान्य दे अर्थ और क्षमतार विस्तार कथा देखै दियाइछि एवं ठीक सही परी एठारे 6 मा 8 गुंटे मध्य धर्म जाति वर्ण व्यवस्था भितर धर्मर नहीं धनर पुनर्विकास कथा दिलदार मियांकर कथा कहउछि एवं सेपटे बाघसिंह वंशर कथा कहउछि ए दिलदार मियार जमीदारी एवं बाघसिंह वंशर जमीदारी को किपरि आनी पाउछंती से कथा एठी उभय उपन्यास रे देखि दियाइछि तेनु देखिया पई गले 6 मा 8 गुंटे जो चरित्र गुडिक अछंती चरित्रायन से होचंती मुख्य चरित्र रामचंद्र मंगराज तांकर स्त्री शांताणी तांकर खलनायिका चंपा भगिया सारिया गोबरा जेना गोविंदा बारिक पुलिस जमादार एवं पुलिस जमादार मध्य औपनिवेशिक शासन व्यवस्था पुलिस व्यवस्था को अति चमत्कार भाव में वर्णना करिसेंती रामचंद्र फकीर मोहन सेनापति ठीक सही परी गोदान उपन्यास रे अछंती होरी
मुख्य चरित्र तांकर स्त्री धनिया से मध्य जने अति सचेतन महिला एठी शांताणी रामचंद्र मंगराज को परामर्श देवाई समर्थ हो पार नथिया बेले धनिया हरिर स्त्री हरि को परामर्श दे पारुची अर्धांगिनी धर्म पालन कर पारुची ये हूँ सबुठ बड़ कथा गोदान उपन्यास सेहीपरि दाता दिन से जो ब्राह्मण जे दौरान टंका सुध दौरान करज कारबार कर सामाजिक व्यवस्था से शीर्ष स्थान रे अछंती एवं माता दिन दाता दिन पुओ जे मोची झीटी को गर्भवती करे दउची एवं समाज से खसी आउची मुकुड़ी आउची जेहेतु तांका पाखरे क्षमता अछि जेहेतु तांका पाखरे प्रतिपत्ति अछि संपत्ति अछि तेणु से मुक्ति जाउची ब्राह्मण संप्रदाय रे मिसी जाउची किंतु सेठी गोबर जी हरि और धनियार पुओ गोबर से समाज छाड़ी चली जाउची कोठी गां छाड़ी चली जाउची कोठी लखनऊ को आठ कोल काम करने चीनी में ये चीनी कारखाना रे काम करने से चली जाउची लखनऊ ये माध्यम गोबर चरित्र माध्यम गोटे परिवर्तित सामाजिक जीवन कथा कहुच्छी ये परिवर्तन 6 घंटे परिवर्तन कथा कहुनी सामाजिक स्थितावस्थार कथा कहूँ गोटे निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट समाज कथा कहुच्छी किंतु एठारे गोदान उपन्यास रे गोटे परिवर्तन चित्र दिया सहर को जाऊँगी गोबरा एवं सेठी जाइए काम कला तार चारित्रिक परिवर्तन हो जाऊँगी से गोटे आधुनिक जीवन युवक परिवर्तित हो फकीर मोहन सेनापति मामू उपन्यास रे और प्रायश्चित उपन्यास रे देखैछंती से प्रायश्चित उपन्यास चरित्र भितर सते जेमती गोबर फुटी उठुची ये गोबर हरि और धनियार पुओ ठीक से हीपरी भोला गोपाल जार स्त्री जार कन्या को गर्भवती कर देछि गोबर एवं ता भितरे भोला भितरे सामाजिक वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था कथा देखि दिया एवं से भितरे जीवनर समाजर ग्रामर वास्तव चित्रटी फुटी उठुछि भोला चरित्र माध्यम रे हीरा पूर्वर कही हीरा हूँ हरिर सान भाई जी ईर्षा परायण भाई भाई मध्य जो विभेद होती से विभेद को देखी दिखाई एवं हीरा चरित्र ही गोदान उपन्यास कहानी को तीव्रतर कर दे तेणु सी जो गायटी को मारी विष देकर सहर को चली जाए कहानी गोदान उपन्यास कहानी को उत्कंठामय कर दे गतिशील कर पुनिया हीरार स्त्री आउ तीनोटी गुरुत्वपूर्ण चरित्र गोदान उपन्यास से होचंती राज साहेब ये राय साहेब माध्यम तत्कालीन समाजर राजनीतिक व्यवस्था कथा देखै दिया होची राय साहेब ठीक सेही परी मालती देवी से होचंती डाक्टर तेणु तांको भितर गोटे सभ्य समाजर चित्र दे दिया होची गोटे सभ्य एवं गोटे विलासमय जीवन किपरि थिला से समय ए मालती चरित्र एवं मिस्टर मेहटा चरित्र माध्यम देखा जाए तेणु केवल दारिद्र्य नुहे गोटे अभिजात समाजर चित्र मध्य राय साहेब मालती एवं मिस्टर मेहटा चरित्र माध्यम देखा जाए एठारे भी 6 घंटे अभिजातर वर्णना रही दिलदार मियांकर वर्णना रही समाज व्यवस्था एवं जमीदारी व्यवस्था किंतु एठी जमीदारी व्यवस्था व्यतीत राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्थार अभिजात दिगटी गोदान उपन्यास रे देखि दिया तेणु गोदान उपन्यासटी अधिक प्रसंग रही समय रे संक्षिप्त प्रसंग रही 6-8 घंटे तेबे उभय उपन्यास आभिमुख्य कौन उभय उपन्यास आभिमुख्य होची गोटी ताहा होची समाजर वास्तव चित्र उपस्थापन करिबा तेणु ये दुईटी जाक उपन्यास को वास्तववादी उपन्यास कहा जाए तेबे रचना शैली टिके व्यतिक्रम रही कौन ना 6-8 घंटे फकीर मोहन निजे बेले बेले जड़े चरित्र होई गोटे गोटे मत प्रदान करिथांती किंतु मुंशी प्रेमचंद से शैली अपना न करी से केवल जड़े चित्रकर भाव जड़े शिल्पी भाव समाजर वास्तव चित्र उपस्थान निमित्त सचेष्ट होइछन्ति तेणु उभय उपन्यास गोटे समाज व्यवस्थार
ଗଭୀର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ କଣ ରହିଛି? ବ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି, ଶାଣିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ସମାଲୋଚନା ରହିଛି, ଯାହା ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାହିଁ। ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସରେ କେବଳ ଉପସ୍ଥାପନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ, ଶ୍ଳେଷ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ପଠନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ଏ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ଦୁଇଟି ସମୟ ଖଣ୍ଡର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଧରି ରଖିଥିବାରୁ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଉପନ୍ୟାସର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଲୋଚନାଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାର ଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ନମସ୍କାର।